Good morning, students. Today, our class 9th, chapter number 5th, political science, अधिकार से ये लिया गया है। अधिकार से रिलेटेड कल मैं आपको इसमें एक वीडियो करा चुकी थी। आज हम इसी से आगे जो हमारा टॉपिक लेफ्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अधिकारों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हुए दिखाया था। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो दोनों तीनों के बारे में आपको बता चुकी थी, लेकिन जो हमारा कानूनी अधिकार था उसमें हमने कुछ कानूनी अधिकारों के 4 उपविभाग बना रखे थे, जिसमें अलग अलग अधिकारों को शामिल किया गया था। फर्स्ट है इसमें हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में मनुष्य के महत्व कांस्यशाली दावों को मौलिक अधिकार यहाँ पे कहा जाता है। तो कहना चाहिए कि मनुष्य के विकास के लिए केवल जो सामाजिक शर्तें अधिक आवश्यक हैं उन्हें मौलिक अधिकारों द्वारा ही पूरा किया जाता है। मौलिक अधिकार सभी देशों में एक प्रकार के नहीं होते हैं। भारत में जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान में दिए हुए हैं, जो कि निम्न है। फर्स्ट नंबर पे समानता का अधिकार, सेकंड नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एंड फिफ्थ नंबर पे सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट लास्ट 6 पॉइंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से जो हमारे समानता और स्वतंत्रता या धार्मिक से संबंधित जो हमारे इसमें अधिकार दिखा रखे हैं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इन्हीं से रिलेटेड हमारे चैप्टर भी बने हुए हैं समानता और स्वतंत्रता से रिलेटेड। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2 है, यानी कि मैंने अभी बताया था कि कानूनी अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। तो दूसरा जो भाग है वो है हमारा नागरिक या सामाजिक अधिकार। प्राय वे सामाजिक सुविधाएं जिनके बिना सभ्य जीवन संभव नहीं हो सकता। सभ्य जीवन यानी कि एक अच्छा जीवन मनुष्य नहीं जीता है इसके बिना। सामाजिक अधिकारों के रूप में ही ये प्रदान की जाती है और प्रत्येक राज्य इसीलिए उन्हें मान्यता देता है। ऐसे अधिकार राज्यों के सभी निवासियों को प्रदान किए जाते हैं, चाहे वे नागरिक हो या अनागरिक। विचार प्रकट करने के लिए, सभा बुलाने के लिए, धर्म पालन करने के लिए अधिकार सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु अशांति काल या आपातकाल के समय सरकार इन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में राजनीतिक अधिकार, यानी कि हमारे जो राजनीतिक अधिकार है वो नागरिकों को अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने के लिए अवसर भी देते हैं। ये अधिकार राज्य में केवल नागरिकों को ही नहीं दिए जाते हैं, विदेशियों को या अनागरिकों को, जैसा कि नाबालिग है, पागल है, दिवाली है, अपराधी को भी अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इन अधिकारों में मतदान, चुनाव लड़ने, सरकारी पद प्राप्त करने, आलोचना करने का भी अधिकार प्रमुख है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो था वो था हमारा आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। आधुनिक राज्यों में प्रत्येक नागरिक को काम प्राप्त करने के लिए उचित जो पारिश्रमिक लेने या अवकाश प्राप्त करने के लिए अधिकार दिए जाने जरूरी हैं। पहले प्राय गरीब लोगों का शोषण होता था तथा उन्हें मानवीय जीवन निर्वाह के लिए कोई भी साधन प्राप्त उन्हें नहीं थे, परंतु आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है, इसीलिए गरीब और निसहाय लोगों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करना उसका कर्तव्य बन गया है। अब इसी में हमारा जो हमने सामाजिक या नागरिक अधिकार किया है उसके कुछ यहाँ पे सभ्य और सुखी जीवन के लिए निम्नलिखित सामाजिक अधिकार नागरिक अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे जीवन का अधिकार सभी को समान रूप से यहाँ दिए जाते हैं, समाज के सभी नागरिकों को। संपत्ति का अधिकार भी समाज में रह रहे सभी नागरिकों के पास होता है। स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार भी समाज में सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाता है। विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सभा बुलाने तथा संगठित होने का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार और संस्कृति का अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा राजनीतिक अधिकार।
इसमें भी हमारे कुछ मुख्य अधिकार है राजनीतिक में, जैसे मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है, राजनीतिक दल बुलाने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, विरोध करने का हमारे पास कानूनी अधिकार, हमें जैसे मौलिक अधिकारों को नहीं अपनाने देते हैं तो प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है हमारे पास। और यदि हम आधुनिक राज्य के नागरिकों के आर्थिक अधिकारों की बात करें तो उनके पास जो जो अधिकार होते हैं वो है काम का अधिकार, उचित पारिश्रमिक या उचित काम करने के लिए वेतन पाने का अधिकार, काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार, उचित अवकाश तथा मनोरंजन करने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नैतिक अधिकारों को 4 पार्टों में बांट रखा था। मौलिक अधिकार, नागरिक या सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। इन चारों में अलग अलग किन किन अधिकारों को शामिल किया जाता है ये भी मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर होमवर्क। अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें आपको तीनों अधिकार प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकार का वर्गीकरण करना है। कानूनी अधिकार का वर्णन करते समय आपको वही 4 पार्टों में बांट के दिखाना है, जिसमें मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार होने चाहिए। और इन चारों में किन किन अधिकारों को महत्व दिया जाता है ये भी आपको क्लियर। थैंक यू।